हाल ही में शिक्षा संकुल सभागार में शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर पदाधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री जी द्वारा विचार विमर्श किया गया था। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था इसमें स्टाफिंग पैटर्न का। माध्यमिक शिक्षा विभाग में काफ़ी समय से स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं हुआ है, तो इसके लिए शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दिया है कि 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाना चाहिए। हाल ही में शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न को लेकर ये कहा गया था कि 20 सितंबर तक इसे पूरा करना है। तो स्टाफिंग पैटर्न जो लागू होगा माध्यमिक शिक्षा विभाग में उसके लिए कौन से मानदंडों का निर्धारण किया गया है वो हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वो उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 1 से 12 तक संचालित हो रही है और जहाँ सिर्फ एक संकाय का संचालन हो रहा है उनमें पदों का निर्धारण कैसे किया जाएगा। एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिनका नामांकन कक्षा 11-12 में 120 तक है, कक्षा 9 से 10 में 120, कक्षा 6 से 8 में 105 तथा कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 तक होने पर किस प्रकार पदों का निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें विज्ञान संकाय में इसमें प्रधानाचार्य का 1 पद होगा, प्राध्यापक के 5 जिसमें 2 अनिवार्य विषय हिंदी अंग्रेजी और 3 ऐच्छिक विषयों के। वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद होंगे जिनमें 1 गणित या विज्ञान का हो सकता है, वो ऐच्छिक विषय के अनुसार होगा। सामाजिक विज्ञान का 1 पद और 1 तृतीय भाषा संस्कृत का। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 3 पद होंगे, 1 गणित विज्ञान का, 1 हिंदी और 1 अंग्रेजी। अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो इसमें 2 पद दिए जाएंगे, शारीरिक शिक्षक का 1 पद। इस प्रकार विज्ञान संकाय में कुल 15 शिक्षकों के पदों का निर्धारण किया जाना है। कला संकाय में देखें तो 1 पद प्रधानाचार्य का, 5 प्राध्यापक के, उसमें 2 अनिवार्य विषय के और 3 ऐच्छिक विषय के। वरिष्ठ अध्यापक के इसमें 3 पद होंगे, गणित का 1, विज्ञान का और 1 तृतीय भाषा का। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो इसमें भी 3 पद दिए जाएंगे, 1 सामाजिक विज्ञान का, 1 हिंदी का और 1 अंग्रेजी का। अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो इसमें 2 पद हैं और शारीरिक शिक्षक का 1 पद। इस प्रकार कला संकाय में कुल 15 पदों का निर्धारण किया जाना है। वाणिज्य संकाय में बात करें तो 1 प्रधानाचार्य का पद, 5 प्राध्यापक के, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद हैं, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और तृतीय भाषा। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो इसमें 3 पद हैं, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान गणित का। अध्यापक लेवल 1 का बात करें तो इसमें 2 पद है और 1 शारीरिक शिक्षक का। इस प्रकार कुल मिलाकर वाणिज्य संकाय में 16 शिक्षकों के पदों का निर्धारण होना है। कृषि संकाय में बात करें तो 1 प्रधानाचार्य का पद, 5 प्राध्यापक जिसमें 2 अनिवार्य विषय और 3 प्रत्येक ऐच्छिक विषय के। वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद होंगे, 1 विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा का। अध्यापक लेवल 2 के 3 पद, विज्ञान गणित का 1 पद और हिंदी और अंग्रेजी के 3, कुल 3 पद। अध्यापक लेवल 1 में 2 पद होंगे, तो शारीरिक शिक्षक का होगा फर्स्ट या सेकंड ग्रेड का 1 पद होगा। इस प्रकार कृषि संकाय में कुल 16 शिक्षकों के पद निर्धारण होने हैं। विज्ञान संकाय में अगर भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय हैं तो वहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जाएगा। विज्ञान संकाय में अगर भौतिक, रसायन और गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद दे नहीं होगा। विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन के साथ ही जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर प्राध्यापक गणित का पद दिया जाएगा। साथ ही विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय अगर रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद गणित विषय का होगा। विज्ञान संकाय के साथ ही यदि कृषि संकाय का 1 कृषि विज्ञान विषय संचालित है तो वहाँ 1 संबंधित विषय प्राध्यापक कृषि विज्ञान का पद देय होगा। वर्णित नामांकन सीमा तक वरिष्ठ अध्यापक जिस विषय का होगा अध्यापक लेवल 2 अन्य विषय का देय होगा, ताकि सभी विषयों का अध्यापन सुचारू रूप से हो सके। तथा कला संकाय संचालित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 का नामांकन 100 से अधिक होने पर कॉमर्स संकाय की तर्ज पर विषय की आवश्यकता के आधार पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किए जाने का प्रावधान जोड़ा। अब हम बात करते हैं उन विद्यालयों की जहां 2 संकाय एक साथ संचालित हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान एवं कला संकाय में। यहाँ प्रधान कुल सैंक्शन होंगे 14, प्रधानाचार्य का 1 पद, प्राध्यापक 8 विषय 8 होंगे, अनिवार्य विषय के 2 और ऐच्छिक विषय के 6, दोनों के 3-3। वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद होंगे, गणित विज्ञान में से 1 होगा, सामाजिक विज्ञान का 1 पद और 1 तृतीय भाषा का पद। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो उसमें 3 होंगे, हिंदी का 1 अंग्रेजी और 1 गणित विज्ञान का। लेवल 2 की 1 की बात करें तो 2 पद होंगे और 1 शारीरिक शिक्षक का पद। इस प्रकार विज्ञान और कला संकाय में कुल 18 शिक्षकों के पद स्वीकृत होंगे। विज्ञान और वाणिज्य संकाय की बात करें तो इनमें कुल सेक्शन जो होंगे वो 14 होंगे,
12 और 2 दूसरे संकाय के 14। प्राध्यापनाचार्य का 1 पद, प्राध्यापक के 8, वरिष्ठ अध्यापक के 3, गणित विज्ञान में से 1 और सामाजिक विज्ञान का और 1 तृतीय भाषा संस्कृत का। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 3 पद होंगे, 1 हिंदी का, 1 अंग्रेजी और 1 विज्ञान का। अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो 2 और 1 शारीरिक शिक्षक का। इस प्रकार विज्ञान और वाणिज्य में भी कुल 18 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने हैं। कला एवं वाणिज्य संकाय, इसमें प्रधानाचार्य का 1 पद, प्राध्यापक के 8, वरिष्ठ अध्यापक के 3, गणित सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा। अध्यापक लेवल 2 के 3, हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान का। अध्यापक लेवल की 1 की बात करें तो 2 पद, ये 60 नामांकन है वहाँ तक ये अध्यापक लेवल 1 में। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वहाँ नए मानदंडों के अनुसार पद में अभिवृद्धि कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षक का 1 और इस प्रकार कला और वाणिज्य संकाय में कुल 18 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने हैं। अब हम बात करें विज्ञान और कृषि संकाय में, प्रधानाचार्य का 1 पद, प्राध्यापक के 8, वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद, गणित विज्ञान में से 1, सामाजिक विज्ञान 2 और तृतीय भाषा 3। इस प्रकार कुल 3 इसमें हो गए। अध्यापक लेवल 2 में 3 होंगे, पहला हिंदी का, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा गणित विज्ञान का। अध्यापक लेवल 1 में 2 पद और 1 शारीरिक शिक्षक। इस प्रकार विज्ञान और कृषि संकाय जहाँ संचालित है वहाँ भी 18 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने हैं। कृषि और वाणिज्य संकाय में बात करें तो इसमें भी कुल सेक्शन 14 होंगे। प्रधानाचार्य का 1 पद, प्राध्यापक के 8 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद, जिनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा संस्कृत। अध्यापक लेवल 2 के 3 पद होंगे, हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान। अध्यापक लेवल 1, इसमें 2 पद होंगे और शारीरिक शिक्षक का 1। इस प्रकार कृषि और वाणिज्य संकाय में 19 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने हैं। कला और कृषि संकाय की बात करें तो इसमें भी कुल सेक्शन 14 होंगे। प्रधानाचार्य का 1 पद, 8 प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद होंगे, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा। अध्यापक लेवल 2 के 2 पद होंगे, हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान का। अध्यापक लेवल 1 के 2 पद और शारीरिक शिक्षक का 1 पद। इस प्रकार कला और कृषि संकाय में कुल 19 शिक्षकों के पद स्वीकृत। विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन और गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा। विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर प्राध्यापक गणित का पद दिया जाएगा। विज्ञान संकाय में अब ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद गणित विषय का देय होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद गणित विषय का होगा। विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ ही कृषि संकाय का एक विषय कृषि जीव विज्ञान तथा कृषि रसायन के अतिरिक्त संचालित है तो वहां एक संबंधित विषय प्राध्यापक कृषि विज्ञान का पद देय होगा। कला संकाय के साथ वाणिज्य संकाय वाले विद्यालय में दोनों संकायों में अर्थशास्त्र विषय होने पर प्राध्यापक अर्थशास्त्र का 1 ही पद, कुल 5 पद ऐच्छिक विषय हेतु देय होगा। 2 संकाय वाले विद्यालयों में दोनों संकायों में गणित ऐच्छिक विषय होने पर प्राध्यापक गणित का 1 ही पद देय होगा। प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन औसत वृद्धि के आधार पर संकायवार इसमें पदों की अभिवृद्धि हो सकती है।